तेजस्वी यादव घूम घूम कर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। महीना का 2500 और यही देख करके ये सरकार 10,000 का रिश्वत दे रही है। ये वसूलेगा, ये सरकार वसूलेगा। 20 साल से याद नहीं आ रहा था इनको। राहुल गांधी भी इस मिशन में उनके साथ, क्योंकि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पीएम मोदी भी उनके साथ हैं। नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक गेम चेंजर हो सकता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अब बिहार में संभावित सत्ता की चाबी पर अपनी नजर गड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट किट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। बात शुरू करते हैं दो वायरल हो रहे वीडियो से जो बिहार चुनाव से है। एक वीडियो है सौरभ द्विवेदी का, जिसमें वो गया के एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहा है कि उनकी पत्नी को 10,000 रुपये मिले हैं बिहार सरकार से, और उनकी पत्नी जिसको वो वोट करना चाहते हैं यानी आरजेडी को, उसको वो वोट नहीं करना चाहती है। अगर वो नहीं मानेगी तो वो उसे 20 लाठी मार देंगे और फिर उसे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। औरत पगला आपके घर में आया है? हाँ, 10,000 आया है। हाँ, आपको मिला कुछ उसमें से? नहीं, हमरा देगा वो नहीं देगा? नहीं देगा वो। ये सब आदमी लोग इस बात पे गुस्सा है कि औरत को आ गया है। हाँ, औरत को आ गया, हम लोग को नहीं आया था। वो कह रहा है कि अब तू जहाँ जो हमरा 10,000 आ गल है, हम जे मन हो जे करबो, तू मन हो जे, मगर जा आप अपने मन से वोट डालेंगे, वो कैसे डालेंगे? कैसे डालेगा? 20 लाठी अभी मार देवे तो मैंने दे देते वोट जाके। इलेक्शन वो दिन होगा, पानी चढ़ते रहता है, वो दे देते वोट जाके। हाँ, 20 लाठी कौन मार देगा? हाँ, मार देंगे, आप कुछ मार देंगे। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से बिहार में महिला वोटरों की वोट डालने का ट्रेंड पुरुषों के मुकाबले में अलग रहा है और कैसे उनकी प्रभावशाली भूमिका रही है ये तय करने में कि बिहार में सत्ता किसकी हो। एक दूसरा वीडियो उस रैली में आई हुई महिलाओं का है जो दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यानी महागठबंधन की साझा रैली थी। वहां कुछ महिलाओं से पूछा जा रहा है कि आपका वोट किसके साथ। वो आई थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखने के लिए, लेकिन वो महिलाएं कह रही हैं कि उनको 10,000 रुपये मिले हैं और वो इस बात से बेहद खुश हैं, इसीलिए उनका वोट नीतीश कुमार के लिए। यहीं बजती है खतरे की घंटी महागठबंधन के लिए। तेजस्वी यादव को इस बात का पता है कि अगर जब तक महिला वोटरों ने उनका साथ नहीं दिया, सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि जिधर नीतीश कुमार रहते हैं, सत्ता उसी के साथ जाती है। और इसीलिए नीतीश कुमार का नाम एक तरीके से कुर्सी कुमार भी विपक्ष उन पर ताने कसता रहा है, इस तरह की बातें करता रहा है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब हम आप इस बात को समझाते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश में एक वोटर अपने लिए खास तौर से कमिटेड वोटर बनाया और उसको कहते हैं महिला वोटर। और इन्हीं महिला वोटरों के दम पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। दोनों ही तरफ से उन्हें पलटू राम कहा जाता है, लेकिन जिसको जब जरूरत होती है वो उनके साथ सहज भाव से चला जाता है। और यही तो नीतीश कुमार की मजबूती भी है और यही उनकी कमजोरी भी एक तरीके से कही जा सकती है कि उनके पास एक खास वोट बैंक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है जिसके दम पर वो अकेले और अपने बलबूते बिहार में सरकार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदल ली है। जो तेजस्वी यादव साल 2020 या उसके पहले इस चुनाव में भी शुरुआत में जिनका फोकस युवाओं पर था और जनजी पर था, उनको लगता था कि नौजवान ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, सत्ता में उनकी वापसी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला, हालांकि कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार कभी रेवड़ी नहीं देते, लेकिन महिला रोजगार योजना में महिलाओं को, जो करीब अभी तक 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये की मदद दी गई, इसे एक तरीके से गेम चेंजर माना गया। और तेजस्वी यादव ने यहीं से अपनी रणनीति बदली, अपना पॉलिटिकल गियर बदल लिया। वो घूम घूम कर कंफ्यूजन फैलाने लगे
चुनावी मंचों से ये बताने और समझाने लगे कि जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है ये घूस है और ये आपसे वापस ले लिया जाएगा। ये एक तरीके से लोन है जो आप महिलाओं को दिया जा रहा है, इसीलिए इस पर भरोसा ना करें। उन्होंने माई बहन योजना में पहले 25,000 रुपये हर माह देने की घोषणा की, पर लगा उनको कि इसका ट्रैक्शन यानी महिलाओं में, लड़कियों में उनके इस ऐलान का, उनकी इस घोषणा का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने गियर बदला। उन्होंने घोषणा की कि जो भी जीविका दीदी हैं, बिहार में जीविका दीदी जो हैं, उन सभी को 30,000 रुपये हर महीने की नौकरी दी जाएगी। मोटे तौर पर देखें तो 1,40,00,000 के करीब में जीविका दीदी हैं। इनसे अगर जोड़ दें, यानी एक जीविका दीदी से अगर 4 लोगों को भी जोड़ दें, 4 वोटरों को, तो ये संख्या ठीक ठाक हो जाती है और ये किसी भी सूरत में बिहार में किसी भी पार्टी की राजनीतिक तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। इसीलिए एक बड़ी घोषणा कर दी किसने? तेजस्वी यादव ने, कि हम जीविका दीदी को 30,000 रुपये की सरकारी नौकरी देंगे। ये कहकर उन्होंने नीतीश कुमार और यानी कह लें कि एनडीए के मास्टर स्ट्रोक को एक तरीके से रोकने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का ये दांव यहाँ नहीं चल पाए। और इसीलिए वो नीतीश कुमार के बारे में ये जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चले हैं और एक तरीके से बीजेपी ने उनको बंधक बना लिया है, लेकिन उन पर कोई पर्सनल अटैक नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि वे महिला वोटर हैं जिनमें नीतीश की साख अच्छी है। एक और खतरे की घंटी एक तरीके से एनडीए के लिए है, हालांकि वो एक तरीके से वरदान हो सकता है किसके लिए? तेजस्वी यादव के लिए। एसआईआर जो चुनाव आयोग का एक स्पेशल अभियान था, उसमें अगर हम देखें, आंकड़ों पर गौर करें, तो वहां से भी एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजती है। और वो ये है कि एसआईआर में करीब 38 लाख वोटर जो हैं हटाए गए हैं। उसमें पुरुष वोटरों की संख्या जो है करीब 15.5 लाख पुरुष वोटर हटाए गए, लेकिन महिला वोटरों की संख्या अधिक है। वो करीब 22,70,000 महिला वोटर हटाए गए हैं। और ये नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है, जो महिला वोटरों के दम पर एक तरीके से सरकार बिहार में बनाते रहे हैं। साल 2010 आंकड़ों पर गौर करें, ये पहला चुनावी साल था जब महिला वोटरों ने पुरुष वोटरों के मुकाबले अधिक वोट किया और उस वक्त इसका नीतीश कुमार को बहुत फायदा मिला। उस वक्त एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का भी गठबंधन था। साल 2010 में पुरुषों ने 51.12% पुरुषों ने वोट किया और महिलाओं ने उसके मुकाबले 3% अधिक यानी 54.5% महिलाओं ने वोट किया। और ये वो पहला चुनाव था जब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक संख्या में वोट किया और उसका नतीजा ये रहा कि वो सब नीतीश कुमार को इसका फायदा हुआ। नीतीश की सरकार बनने से 2 तरीके के महिलाओं के लिए फायदे हुए। एक तो उन्होंने महिलाओं का एक सामाजिक समीकरण बनाया जिसमें महिलाओं को बचपन से ही, उसको जब एक लड़की का जन्म होता है, फिर वो 12वीं पास करती है, फिर वो ग्रेजुएट होती है, फिर उसकी शादी होती है, उसके लिए साइकिल, उसके लिए स्कूली यूनिफॉर्म, इन सब में नीतीश सरकार की तरफ से मदद की जाती। यानी बचपन से लेकर जब वो वोटर होने लायक बनती है तब तक उसके मानस पर नीतीश कुमार का इम्पैक्ट होता है। यही नहीं, उन्होंने 50% का रिजर्वेशन भी दिया पंचायतों में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव कहे जाते हैं। यानी राजनीतिक रूप से महिलाओं को उन्होंने मजबूत किया। सरकारी नौकरियों में भी 35% का रिजर्वेशन दिया और इन सब वजहों से धीरे धीरे उन्होंने महिलाओं को अपना बनाया। दूसरी बात ये हुई, बीते कुछ सालों में बिहार में अगर देखें तो अपराध की स्थिति यानी अपराध उस तरीके से नहीं रहा। उसका फायदा हुआ, महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा बढ़ी, महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर स्कूल कॉलेज जाने लगी, वो नौकरी करने लगी, वो राजनीति में आई। दूसरा ये हुआ, शराबबंदी एक दूसरा है। शराबबंदी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं कि खुले में शराब बिकता है, एक नकली शराब का एक अलग पैरेलल चेन बन गया है। शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब बेचना एक तरीके से यहाँ पैरेलल इकोनॉमी बन गया है, उसमें हजारों करोड़ रुपए के फायदे हो रहे हैं। लोगों के बारे में कहा जाता है कई लोगों ने बहुत कमा लिया है। शराबबंदी कहने भर के लिए है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इसमें घरेलू हिंसा कम हुई, महिलाओं को इसका फायदा हुआ। और यही वजह है कि नीतीश कुमार तमाम विरोधों के बावजूद भी शराबबंदी के अपने फैसले पर वो टिके हुए। प्रशांत किशोर ने जरूर कहा है कि वो उनकी अगर सरकार आती है यानी जनसुराज पार्टी की, तो वो शराबबंदी हटा देंगे। तेजस्वी यादव भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि शराबबंदी का फायदा महिलाओं को हुआ है
और महिलाओं को फायदा हुआ है। महिला वोटर नीतीश कुमार की तरफ झुकी हैं, इसलिए तेजस्वी यादव भी शराबबंदी के फैसले पर नीतीश कुमार और ये या फिर यूं कह लें कि वो एनडीए के साथ हैं। इन तमाम कोशिशों की बदौलत ही ये जो वीडियो आ रहे हैं बिहार के चुनाव से अलग अलग इलाकों से, ये महिलाएं। दूसरी एक और भी बड़ी बात यह है कि पुरुष, आमतौर पर जब हम कहते हैं कि यादव वोटर आरजेडी का है या फिर कुर्मी वोटर जेडीयू का है, तो इसमें हम उन महिलाओं को ही मानते हैं पुरुषों के साथ साथ कि यादव बिरादरी के पुरुष और महिलाएं दोनों आरजेडी को वोट करते हैं, ये माना जाता रहा। लेकिन यहीं पर एक मिथ टूटता है। ऐसे कई केसेज हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के चॉइस के बदले अपनी चॉइस से वोट किया है। एक और फैक्टर है, बहुत सारे लोग जो पलायन की वजह से बिहार से बाहर पुरुष जो है वो नौकरी करने चला जाता है देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ महिलाएं रह जाती हैं, वो वोट डालने जाती हैं और वो अपने हिसाब से फैसला करती हैं कि उन्हें किसको वोट डालना है। और यही वो फैक्टर है तमाम महिलाओं के लिए, जो तमाम योजनाएं लाई गई उनको राजनीतिक रूप से मजबूत किया गया और इस वजह से ही नीतीश कुमार के साथ महिलाएं लगातार खड़ी हैं। अब जब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं चलता है, तब भी हमने जब कुछ महिलाओं से बात किया, इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि भाई ऐसा है कि घर में अगर बड़ा और बुजुर्ग कभी इस स्थिति में आ जाता है तो क्या हम उनका साथ छोड़ते। तो कई जगहों पर नीतीश कुमार की याददाश्त चली जाना और इस तरह के वीडियो देखकर महिलाओं को ये लगता है नीतीश के प्रति उनमें एक सिंपैथी का भाव है और ये भी एक जुड़ाव है। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो महिलाओं को एनडीए से जोड़ रही हैं और यहीं पर वो कंफ्यूजन फैलाकर तेजस्वी यादव और महागठबंधन ये बताना चाहते हैं कि हम इनको सरकारी नौकरी देंगे, ये 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है आपसे ले लिया जाएगा, ये तो आपको कारोबार करने के लिए दिया गया है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपसे वापस ले लिया जाएगा। और ये बात को फैलाकर लोगों को समझा बुझाकर तेजस्वी यादव इस बाजी को अपने साथ रखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी का ये दांव महिला वोटरों को महागठबंधन से जोड़ पाएगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हनी और शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। कैंसर नाम में खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। लल्लन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर।